तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक सुंदर सा व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे दो बंदे होते हैं और कुछ छोटे छोटे क्यूट से मॉन्स्टर होते हैं। फावड़ा लिया वो बंदा है जो कि बोलता है कि मेरा नाम सो कि नहीं रुको, इस दुनिया में मेरा नाम लॉयड फ्रंटेरा है और ये कहानी है कैसे एक एवरेज से सिविल इंजीनियर ने दुनिया पलट के रख दी। एमसी जो है एक्साइटेड हो गया, अपने पीछे खड़े हुए बंदे से बोलता है ये मेरे पैसे हैं, हा 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 हा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि क्या आप पागल हो गए हो सर। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कुछ साल पहले। हमें एक नोटिफिकेशन पॉपअप होते हुए दिखाई देता है जहाँ पे बधाई हो लिखा हुआ आता है और वो नोटिफिकेशन कहता है कि मुबारक हो, आपको चूज किया गया है आपके किसी रैंडम विश को पूरा करने के लिए। तभी सुहो जो है वो सिस्टम को देखते हुए बोलता है क्या तुम्हें नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के कैरेक्टर के रूप में चूज किया जा रहा है। एक मिनट, ये नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन तो यही बुक है जो मैंने कल रात को पढ़ी थी। तभी नोटिफिकेशन पॉपअप होते हुए बोलता है गुड लक। सुहो सोचता है क्या एक गुड लक, लेकिन क्यों, इन्होंने तो मुझे कुछ पीने के लिए भी नहीं दिया। एक मिनट रुको, कहीं ये उस तरह की नोवेल तो नहीं है जहाँ पे किसी पर्सन को पोजेस करके दूसरे दुनिया में भेज दिया जाता है। क्या मैं सच में कोई दूसरे दुनिया में आ चुका हूँ, लेकिन मैं इस वीराने से जगह पे लेटा हुआ क्यों हूँ। वो खड़ा होते हुए बोलता है कितनी ठंड है यहाँ पे, और मेरे फोटो को क्या हुआ। तभी सिस्टम हेल्थ अलर्ट कह के दिखाता है कि तुम्हारी जो जॉ है वो घिस गई है ग्राउंड पे सोने की वजह से। हा। तभी सुहो का दिमाग खराब हो जाता है। वो सिस्टम को रैप्टे लगा के बोलता है ये अलर्ट्स मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। सुहो अपने जॉ को पकड़ते हुए सोचता है कि मुझे कौन सा कैरेक्टर मिला होगा इस स्टोरी में, क्या सच में ये कोई सपना तो नहीं। पता नहीं किसकी बॉडी मिली होगी इस स्टोरी में। एक ऐसा बंदा जो बीच वीरान रास्ते में पड़ा हुआ है जिसकी जॉ घिसी हुई है, ऐसी हालत किसकी हो सकती है। तभी सुहो को पीछे से कोई मास्टर लॉयड कह के बोलता है। सुहो पीछे देखता है और वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे हुआ, आपको मैंने हर जगह ढूंढा, चलिए आप घर चलिए। तभी सुहो इस बंदे को देख के बोलता है अरे ये तो वही है, ये तो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का मेन कैरेक्टर है, इसका नाम जेवियर अरसहान है। क्या इसने अभी मुझे लॉयड कहा? मुझे पता है बुक के अंदर इसके बारे में बताया गया है। ये एक बेहतरीन स्वॉर्डमैन है, इसने अपनी जर्नी एक नाइट बन के कंट्री के लॉर्ड अक्रॉस फ्रंटेरा को सर्व किया है। इसका मतलब है मैं उनका बड़ा बेटा वो बदमाश लॉयड फ्रंटेरा हूँ। तभी जेवियर लॉयड से बोलता है मैंने तो आपका नाम लिया है, ना कि आपको मैंने बदमाश कहा। उसके बाद जेवियर मुस्कुराते हुए सोचता है कि चलो इस बदमाश को पता है अपनी असलियत के बारे में। तभी सिस्टम बोलता है कि जेवियर खुश दिख रहा है। लॉयड कहता है हाँ मुझे पता है, तुम ये बार बार मत आया करो। और हमें लॉयड का घर दिखाया जाता है जहाँ पे जेवियर आग जलाते हुए लॉयड को कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। जेवियर लॉयड को कहता है कि तुमने शराब इतनी पी रखी थी कि तुमने पूरे पब के फर्नीचर को तोड़ दिया, पूरे पब में हंगामा तुमने मचाया था और उसके बाद तुम बीच रास्ते में बेहोश हो गए। तभी सुहो याद करता है कि हाँ ये बदमाश लॉयड फ्रंटेरा की लाइफ ऐसी ही थी। जेवियर लॉयड से कहता है कि लॉर्ड जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान रहते हैं, भले ही तुम कितने ही बड़े बदमाश हो, लेकिन तुम उनके बेटे हो, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि उनका बेटा मर जाए, उनके लिए बहुत ही सैड होगा। तभी लॉयड सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। लॉयड जमीन को टच करते हुए बोलता है अरे कितना ठंड है यहाँ पे, काश यहाँ पे अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम होता। कैसा नॉवल है ये, तो फैंटेसी लग ही नहीं रहा। तभी जेवियर लॉयड को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, अब आप आराम करो, मुझे लॉर्ड को भी इस इंसिडेंट के बारे में बताना होगा। तभी लॉयड घबराते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में बताओगे। तभी जेवियर बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी लॉयड जेवियर को रुकने के लिए बोलता है। जेवियर बोलता है यस मास्टर लॉयड, बोलिए क्या काम है। लॉयड जो है वो अजीब सा शक्ल मनाते हुए जेवियर से कहता है मुझे पता है अपने परिवार की कंडीशन के बारे में कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं, है ना जेवियर। तभी जेवियर इसका रिस्पॉन्स देते हुए कहता है ये कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो मास्टर, चलिए मैं जाता हूँ। जेवियर के चले जाने के बाद लॉयड सोचता है कि हाँ मुझे पता है इस स्टोरी में क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने वर्ल्ड में इस स्टोरी का आखिरी मैंने चैप्टर कल रात को पढ़ा था। और हाँ ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि लॉयड फ्रंटेरा के साथ क्या होता है। मुझे ये भी पता है बैरन और बैरनस को एक बदमाश ने बेवकूफ बना के उन्हें कर्जे में डाल दिया होता है, जिनके कारण वो लटक जाते हैं। उसके बाद लॉयड भिखारी बन जाता है और दिन रात शराब पीने लगता है, जिसकी वजह से वो भी खून की उल्टियाँ करते हुए मर जाता है। तभी लॉयड खड़ा होकर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, इतने अमीर खानदान में पैदा होने का मेरा क्या काम होगा, ये तो कहीं से सही नहीं है, ये तो सेम मेरी कुरिया जैसी जिंदगी लग रही है, इस बदमाश की जिंदगी ऐसे कैसे थी। एक मिनट रुको, मुझे अभी याद आया, उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि आपके किसी एक रैंडम विश को पूरा करने के लिए आपको चूज किया गया है,
अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी विश हो कि किसी ऐसे बंदे की बॉडी में मुझे डाल दो जिसकी हालत ऐसी तैसी हो रखी है। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्वेला फ्रंटेरा जेवियर के साथ आ रही होती हैं, जो कि लॉयड की मदर होती हैं। लॉयड की मदर बोलती हैं कि तुमने पब में क्या तोड़फोड़ मचा रखी थी। लॉयड जो सोचता है बोलता है मैं इन्हें बता नहीं सकता कि मैं कल रात को वो पढ़ रहा था, ये मेरी बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगी। तभी लॉयड की मदर लॉयड से कहती हैं मैं तुमसे भीख मांगती हूँ लॉयड, तुमने पब में जो भी किया है उसके ऑनर से जाके माफी मांगो। तभी सुहो सोचता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस बदमाश के फैलाए हुए रायता को मुझे ही साफ करना होगा। तभी लॉयड बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल माफी मांगने जाऊंगा। ये सुन के लॉयड की मदर और जेवियर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। नोटिफिकेशन बोलता है कि तुम्हारी इस रिस्पॉन्स से दोनों ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। तभी हमें स्ट्रीट दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा सामान उठा रहा होता है। वो किसी को देख के हैरान हो जाता है। जी हाँ वो कोई नहीं बल्कि लॉयड और जेवियर होते हैं। लॉयड जब उसे देखता है तो वो बंदा छिप जाता है लॉयड को देखकर। लॉयड कहता है ये क्या हुआ बे, ये क्यों इसने ऐसे किया। कुछ देर बाद विलेजर के लोग जितने भी थे कुछ इसी तरह से पेश आ रहे होते हैं लॉयड के साथ। लॉयड सोचता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। अभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो विंडो से बाहर देख रहा होता है लॉयड को। उसकी मदर कहती है कि उसकी आंखों में मत देखना और विंडो क्लोज कर देती है। तभी सिस्टम कहता है तुमसे विलेजर डरते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। तभी सुबह बोलता है हाँ ये सब मैं जानता हूँ, इसमें नया क्या है। उसके बाद लॉयड जेवियर से बोलता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो जेवियर। जेवियर कहता है कि मुझे लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है तुम पे नजर रखने के लिए ताकि तुम कल रात वाली इंसिडेंट दोबारा न कर पाओ। तभी लॉयड बोलता है क्या मुझ पे नजर रखने के लिए, क्या बक रहे हो। तभी जेवियर बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बल्कि तुमसे विलेजर सबको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तभी लॉयड बोलता है देखो मुझे एक गैंगस्टर की तरह ट्रीट मत किया करो, इस बदमाश की इमेज पहले मुझे सुधारनी पड़ेगी ताकि अगर मैं जब भिखारी बन जाऊँ तो कोई मुझे खाना भी दे पाए। तभी लॉयड सोचता है कि हाँ नहीं रुको ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं अपने परिवार की कर्जा अगर चुका दूं तो ये सब मुझे नहीं करना पड़ेगा, तब मैं इस कंट्री में आराम से पीसफुली लाइफ जी पाऊंगा अपने बुढ़ापा तक। क्या ऐसा कोई चीट कोड या स्किल नहीं है मेरे पास जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। तभी लॉयड सिस्टम में देखता है और उसे 2 स्किल मिल जाते हैं लेकिन वो दोनों ही स्किल कोई काम के नहीं होते हैं, जिसमें से पहला स्किल जो होता है उसका नाम था ह्यूमन स्कम और दूसरा राउडी ड्रंकार्ड। ये बहुत ही ट्रेस स्किल थे लॉयड के लिए। तभी लॉयड सिस्टम को रैप्टा मारते हुए कहता है ये बदमाश ये मेरा मजाक उड़ाता है क्या। जेवियर ये देखता है बोलता है ये पागल हो गया है क्या। तभी लॉयड से बोलता है अरे आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तभी लॉयड बोलता है क्या कहा तुमने। जेवियर कहता है कि पब यहाँ पर है, आप सही में माफी मांगने ही आए हो ना, मुझे तो नहीं लगता। तभी लॉयड कहता है कि हाँ मैं जरूर माफी मांगने ही आया हूँ। जेवियर को डाउट होता है लॉयड पर। लॉयड बोलता है कि अबे तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, तेरी प्रॉब्लम क्या है। जेवियर कहता है कि कुछ नहीं चलो अंदर चलते हैं। लॉयड जो पब के डोर के पास जाके बोलता है हेलो एक्सक्यूज मी कोई अंदर है क्या। जेवियर देख के हैरान होता है, सोचता है कि ये बंदा ये पहले कितना बदमाश था, ये ऐसे पोलाइटली बिहेव क्यों कर रहा है। ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कल रात से, ऐसा लगता है कि मानो ये कोई दूसरा ही बंदा है। तो गाइस अभी हमें दिखाया जाता है कि जो अंदर पब का हालत होता है वो काफी ही बेकार होता है। लॉयड ने यहाँ पे बहुत हंगामा मचाया हुआ रहता है। इसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड झुक के माफी मांग रहा होता है पब के ऑनर के सामने। पब का ऑनर डर जाता है। सिस्टम बोलता है कि तुम्हारी इस बिहेवियर से वो कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो चुका है। पब का ऑनर बोलता है कि मास्टर लॉयड प्लीज आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ये सब मत करिए। तभी लॉयड सोचता है कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही डर गया है। मुझे पता है ये लॉयड बदमाश ने कभी जिंदगी में किसी से पोलाइटली बिहेव नहीं किया होगा। चलो मैं इसके जैसा करता हूँ ताकि किसी को मेरे पे शक ना हो। ओए टकले सुन, क्या तू मुझे माफ कर सकता है। तभी सिस्टम लॉयड से कहता है कि तुम्हारी माफी जेन्युइन नहीं थी। तभी लॉयड सिस्टम से कहता है अरे मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद हमें पब का ऑनर दिखाया जाता है जो कि लॉयड से कहता है कि कोई बात नहीं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये देख के लॉयड शॉक हो जाता है कि ये क्या बक रहा है। उसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड और जेवियर दोनों जा रहे होते हैं। लॉयड जेवियर से कहता है कि मैंने उससे माफी मांगी लेकिन वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद जेवियर कहता है कि ऐसा होना ही था। जेवियर लॉयड को समझाते हुए कहता है कि तुमने कल रात जो भी किया था उसकी पूरी फर्नीचर और उसके डेकोरेशन को तुमने बर्बाद कर दिया, जो कि उसने अपनी ईमानदारी की कमाई से उसे परचेज किया होगा। वो कैसे ही सेटिस्फाई होगा जब तक ये तुम उसका जुर्माना भर ना पाओ। तभी लॉयड कहता है अबे तू तो मुझे ये नहीं बोल रहा ना कि मैं उसे जाके पैसे दूं जबकि हम खुद कर्जे में इतने डूबे हुए हैं। तभी लॉयड सोचता है कि ऐसे तो मेरा कभी रिलेशन बढ़िया नहीं हो पाएगा विलेजर सबके साथ, और अगर मैंने अपना कर्जा नहीं चुकाया तो मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन अगर चुकाऊंगा तो मैं कैसे चुकाऊंगा। तभी जेवियर जो है लॉयड से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, कुछ दिनों से यहाँ पे काफी ठंड पड़ रही है जिसकी वजह से पब ऑनर की मदर काफी बीमार है और तुमने उसके साथ ये सब कर दिया जिसकी वजह से उन्हें शौक लगा है, और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन लोग को तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। जेवियर की बातें सुनने के बाद लॉयड को तभी कुछ याद आता है। लॉयड सोचता है कि हाँ पब के अंदर कुछ ज्यादा ही ठंड थी। उस पूरे बिल्डिंग में एक छोटा सा वहाँ पे फायर प्लेस था जो कि पूरे बिल्डिंग को गर्म नहीं कर सकता था।
और मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी बूढ़े लोग हैं वो इतनी ठंड को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। जब तक वहाँ पे कोई ऑन द फ्लोर ना हो तभी लॉयड रुक जाता है। लॉयड की दिमाग की बत्ती चमकने लगती है। लॉयड बोलता है हाँ मुझे मिल गया। ये उसी तरह है, एक लाइट बल्ब जो है वो मेरे दिमाग पे जल रहा है, लेकिन इस दुनिया में कोई ऑन द फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं इस दुनिया में ऑन द फ्लोर बना देता हूँ तो वो जरूर बिकेंगे। वो बदमाश लॉयड फ्रंटेरा इन सब चीजों के बारे में कभी सपने भी नहीं दे सकता था, लेकिन मैं अलग हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ क्योंकि मैं सुहो किम हूँ जिसने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है और मैं अपने मिलिट्री के टाइम में अपने इंजीनियरिंग का यूज कर रहा था आर्मी में, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे घरे बनाए हैं। मैं दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करता था। हाँ मुझे पता है यही है जिससे मैं बैरन का कर्जा चुका सकता हूँ। तभी लॉयड एक्साइटेड होकर जेवियर से कहता है कि चलो जेवियर पब वापस चलते हैं। जेवियर लॉयड से पूछता है कि ऐसा क्यों? तभी लॉयड जेवियर से कहता है क्योंकि ये मेरा पहला ऑर्डर है। तो दोस्तों हमें बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखाई दिए जाते हैं, जिसमें से पहला नोटिफिकेशन बोलता है कि तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद हम दूसरे नोटिफिकेशन में देखते हैं जिसमें आरपी सिस्टम एक्टिवेट हुए दिखाई देता है। आरपी सिस्टम यानी रिलेशनशिप पॉइंट है, वो कैरेक्टर के साथ अच्छे रिलेशन बना के इसे अन किया जाता है। अभी लॉयड के पास आरपी पॉइंट्स 0 होते हैं। लॉयड ये देख के कंफ्यूज हुआ होता है। और हाँ दोस्तों यहीं पे हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। आप मुझे बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए सायोनारा।